वेलकम स्टूडेंट। पार्ट 21 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में जो संकरण के प्रकार के बारे में समझा था कि जो संकरण के प्रकार है वो जिसमें कि अपन ने फर्स्ट जो प्रकार था उसका एक संकरण, दूसरा द्विसंकरण, तीसरा बहुसंकरण, चौथा परीक्षण संकरण, पांचवा प्रतापी और व्युत्क्रम। तो अपन ने द्विसंकरण तक इसको समझा था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे, ये हमारा पार्ट 21 है इसी अध्याय का। इस वीडियो में हम समझेंगे बहुसंकरण। तीसरा प्रकार का जो संकरण था वो कैसा था? बहुसंकरण। देखिए, जैसा कि नाम है उस नाम से स्पष्ट होता है कि ये किस प्रकार का संकरण है। तो बहुसंकरण में क्या होता है कि ऐसे क्रॉस में दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाली जोड़ी का अध्ययन किया जाता है। दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाली जोड़ी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के संकरण में क्या होगी इसकी परिभाषा? इस प्रकार के संकरण में दो से अधिक विपरीत लक्षणों की वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बहुसंकरण में क्या आता है? इस प्रकार के संकरण में दो से अधिक विपरीत, अभी तक अपन ने एक संकरण में एक लक्षण था, द्विसंकरण में दो अलग अलग लक्षण थे, एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण लिए थे अपन ने। और यहाँ पर इस प्रकार के संकरण में दो से अधिक विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कि ऐसे क्रॉस में दो से अधिक विपरीत लक्षण वाली जोड़ी का अध्ययन किया जाता है। दो से अधिक विपरीत लक्षण अगर है तो समझ लो वो बहुसंकरण होता है। अब इसके बाद आता है चौथा प्रकार का जो संकरण है वो है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होता है कि इस क्रॉस में F1 पीढ़ी में जो अपने को पौधे प्राप्त हुए थे एक संकरण के दौरान, वो जो अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ उनका अगर क्रॉस किया जाता है, अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जो क्रॉस है, संकरण है, वो किससे करेंगे अपन? अप्रभावी वाले जनक से जब इनका संकरण करते हैं तो इसको बोलेंगे परीक्षण संकरण। और इसमें हमें 1:1 में पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए अपन लिखेंगे कि इस संकरण में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण F1 पीढ़ी में जो पौधे अपने को प्राप्त हुए थे एक संकरण में, उनका जो संकरण है अपन किससे करवाएंगे? अप्रभावी गुण वाले पौधे से। अप्रभावी गुणों वाले पौधों से कराना परीक्षण संकरण कहलाता है।
ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। जो F1 पीढ़ी में अपने को जो पौधे प्राप्त हुए उसका जो संकरण है अपने को आप्रभावी गुण वाले पौधों से कराना। आप्रभावी गुण वाले जो होते हैं स्मॉल टी, इसको आप्रभावी गुण वाले पौधे बोलेंगे। तो इनके साथ में अपने को इस संकरण को कराना है और जो इसमें पौधे प्राप्त होंगे अपने को वो पौधे होंगे 1:1 में। मतलब एक प्रकार के पौधे की संख्या 1 रहेगी, दूसरे प्रकार के पौधों की संख्या 1 रहेगी, यानी 50-50% रहेगी। चलिए इसको अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब ये एक संकरण परीक्षण, अपना परीक्षण संकरण है। इसमें भी दो प्रकारों, इस परीक्षण संकरण को भी दो प्रकारों में बांटा, एक संकरण परीक्षण और द्वि संकरण परीक्षण। अगर इसमें एक से अधिक अगर अपन लक्षण लेंगे, दो विपरीत लक्षण वालों, यहाँ पे अपन आप्रभावी गुण में दो विपरीत लक्षण वाले आप्रभावी गुणों के बीच में जब संकरण कराएंगे तो ये द्वि परीक्षण संकरण कहलाता है। कैसा? द्वि परीक्षण संकरण। दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण जब हम कराएंगे उसको बोलेंगे द्वि परीक्षण संकरण। ये अभी अपना कौन सा है? एक संकरण परीक्षण, एक संकर परीक्षण ऐसा भी कह सकते हैं इसको। तो अपन इसको वापस F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे इसके लिए। तो दो यहाँ पे अपन ने लंबे पौधे लिए और बौने पौधे लिए, इनका एक ही एलिल्स अपन ने निकाला। दोनों एलिल्स को अपन ने यहाँ मिला दिया तो ये अपना हो गया एक संकरण क्रॉस। एक संकरण क्रॉस में अपने ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी। इसमें कैसे पौधे प्राप्त हुए? सारे अपने को लंबे पौधे, ये लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब यहाँ पे F1 पीढ़ी का जो संकरण है हमने किससे कराना? अप्रभावी गुण वाले पौधों से। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका संकरण अपन कराएंगे अप्रभावी गुण वाले पौधों से F1 पीढ़ी का। तो यहाँ पे अपन कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको यहाँ ले लिया अपन ने। यह अप्रभावी गुण वाले ये पौधा है, इसको अपन यहाँ ले आए हैं और यहाँ पे अपन ने अप्रभावी गुण वाले जो पौधे हैं उनसे इसका अपन ने संकरण करा। ये किस प्रकार के पौधे हैं? बौने पौधे। और ये कैसे हैं? लंबे। इनके एलिल्स को हम अलग अलग करेंगे। ये जो एलिल्स है ये कैसा है? स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब अपने पास 3 स्मॉल टी हो गए, एक कैपिटल टी। अब इनका आपस में क्रॉस होगा। इस टी का आपने इस टी से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। इस टी का आपने इस टी से कराया, तो दोनों टी अपने को स्मॉल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे ये कौन से पौधे हो गए? ये F2 पौधे। ये F1 पौधे थे, एक संकरण क्रॉस से प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे अपने अप्रभावी गुण वाले पौधों के साथ में जब क्रॉस करवाया, अप्रभावी है यहाँ पे, जैसा कि अपने एक संकरण क्रॉस में समझा था। इसका संकरण अपन ने F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे थे उससे करवाया। तो अपने को जो पौधे F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे हुए? यहाँ लंबा पौधे, यानी एक पौधा अपने को लंबा प्राप्त हुआ और दूसरा पौधा अपने को कैसा प्राप्त हुआ? बौना पौधा।
एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। ये बौने पौधे जैसे ही यहाँ पे प्राप्त हुआ है तो अपन इसको लिखेंगे बौना पौधा, जबकि यहाँ पे अप्रभावी प्रभावी गुण प्रदर्शित होते हैं, यानी कि जो कैपिटल टी था उसने स्मॉल टी के गुण को दबा दिया तो इसको हम लंबा पौधा मानेंगे, यानी बड़े ने छोटे के गुणों को दबा दिया। अब यहाँ पे अनुपात अगर देखें तो 1:1 में ये पौधे अपने को प्राप्त होते हैं, यानी कि एक लंबा पौधा, ये लंबा पौधा कैसा है, हाइब्रिड लंबा पौधा, इस पौधे को हम कहेंगे हाइब्रिड, क्योंकि इसमें 2 गुण मिले हुए हैं, जबकि ये कैसा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है, इसमें 2 गुण नहीं मिले, दोनों टी एक जैसे हैं, इसमें 2 टी अलग अलग है, तो इसको हाइब्रिड लंबा पौधा कहेंगे, इसको बोलेंगे शुद्ध बौना पौधा। यानी 50% पौधे अपने को हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% बौने पौधे शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक संकरण परीक्षण। तो ये एक संकरण, ये परीक्षण संकरण था, इसका अपन ने एक संकरण परीक्षण समझा है, क्योंकि इसमें अपन ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को यहाँ पे लिया था, बौने पौधे वाले गुणों को लिया था। अगर यहाँ पे अपन 2 गुण वाले जैसे कि गोल और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज वाले अगर 2 गुण लेते तो यहाँ बन जाता अपना द्वितीय परीक्षण संकरण। तो ये परीक्षण संकरण का आपको टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला जो अपना संकरण कौन सा है, प्रतितापी संकरण।